दोस्तों ईमानदारी ऐसी एक चीज है दुनिया में जिस पे इंसान की प्रतिष्ठा निर्भर करती है, क्योंकि ईमानदारी दुनिया में आप हर एक चीज खरीद सकते हो लेकिन ईमानदारी नहीं, क्योंकि ईमानदारी खरीदी नहीं जाती, ईमानदारी को रखना पड़ता है, उसे कमाना पड़ता है। हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित और आज फिर से मैं आपके सामने एक नई और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। एक दिन की बात है, व्यापारी अपने कुछ घोड़े लेके मार्केट में उसे बेचने के लिए लेके आया था, क्योंकि व्यापारी का काम ही था घोड़ों को बचपन से पाल पोस के बड़ा करना और उसे बेच के पैसे कमाना, यही उसका पेशा था। तो जैसे ही घोड़े मार्केट में व्यापारी लेके आया बेचने के लिए, कुछ समय तक घोड़े वैसे ही खड़े रहे, लेकिन कुछ समय के बाद एक फरिश्ता अपने नौकर के साथ घोड़े खरीदने आया। तो जैसे ही उस फरिश्ते का ध्यान वो घोड़ों पे और गया तो उसे वो घोड़े बहुत अच्छे लगे। उसने अपने नौकर को तुरंत बोला कि नहीं, अभी हमें यही घोड़े खरीदने। तो नौकर ने बोला ठीक है, जैसा आपको अच्छा लगे। तो जैसे वो घोड़ों के पास गए, व्यापारी को पूछने लगे कि कैसे घोड़े हैं, क्या दाम है। तो घोड़ों को उसने अच्छी तरह से देखा, उसके बारे में पूछताछ की, उसको अच्छी तरह से तराशा और कुछ दाम का कम ज्यादा किया और कुछ देर तक उन्होंने बात करके कुछ समय के बाद दोनों घोड़े लेने का तय हो गया। तो व्यापारी को उन्होंने पैसे दे दिए और दोनों घोड़े वहां से ले लिए। जैसे ही दोनों घोड़े लिए तो उसके साथ जो भी सामान आता था, एक जो भी लकड़ियां है या फिर उसकी जो उसको पहनाने के जो कपड़े, वो सारी चीजें लेके दोनों फरिश्ता और नौकर वहां से निकल गए, दोनों घोड़े लेके। जैसे वो घर पे पहुंच गए तो फरिश्ते ने नौकर को बोला कि जो घोड़ों के साथ सामान आया था वो सामान देख लो अब सही तरीके से आया है कि या फिर उसके अंदर कुछ कमी है, या फिर हम उसे लेके आते हैं। तो नौकर ने जैसे ही वहां पे सामान देखना शुरू किया तो सामान में एक लकड़ी उसको मिली। तो लकड़ी जैसे उसने नौकर ने उठाई तो लकड़ी जैसे उठाने के बाद वहां से कुछ हीरे जमीन के ऊपर गिरे। तो तुरंत नौकर ने बोला कि देखो, इसके अंदर कुछ हीरे हैं और ये हीरे अब हमारे हो गए, हम इसे ही रख लेते, तो हमें घोड़ों के पैसे जो हमारे गए वो हमें हीरो के बदले में मिल जाएंगे। लेकिन फरिश्ते ने वहां पे इनकार कर दिया कि नहीं, हमने जो घोड़े खरीदे वो दाम दे के खरीदे। अब ये जो हमें हीरे मिले हैं उस व्यापारी के, ये हमारी अमानत नहीं है, ये व्यापारी की अमानत है, हमें उसे लौटा देना चाहिए। नौकर ने कहा ठीक है, जैसा आपको ठीक समझे। तो जैसे दोनों ने तैयार किए वो हीरो एक साथ बांध लिए और व्यापारी को लौटने के लिए रिटर्न हो गए, वहां से वापस जाने लगे। जैसे ही व्यापारी के पास वो दोनों पहुंच गए और व्यापारी को बताया कि आपकी जो लकड़ी थी उसके अंदर ये कुछ हीरे हमें मिले, तो आपकी जो अमानत है आप रख लो। जैसे व्यापारी ने वो हीरे देखे तो उसको बहुत खुशी हुई, उसको विश्वास ही नहीं आ रहा था कि मेरे हीरे इन लोगों ने एक ईमानदार तरीके से वापस कर दिए। तो व्यापारी खुश होकर बोला कि देखो, ये सारे हीरे, इसमें से आपको जो भी हीरा अच्छा लगे उसमें से एक हीरा उठा सकते हो। लेकिन फरिश्ते ने कहा नहीं, मैंने इसमें से 2 हीरे पहले ही निकाल लिए। तो फरिश्ते ने जैसे उसको बोला तो व्यापारी ने उसके हीरे सारे गिन लिए और बोला कि ये जो सारे हीरे थे, जितने मैंने पहले रखे थे उतने ही अभी भी है, तो आपने 2 हीरे कैसे ले लिए। तो फरिश्ते ने बोला कि मेरे पास ईमानदारी और खुददारी, ये जीवन के 2 सबसे बड़े हीरे जो कि मैं कभी नहीं खो सकता। तो यही मेरे हीरे है और यही मेरी ईमानदारी है और यही मेरी खुददारी है। आपका जो हीरे थे वो मैंने आपको अच्छी तरह से लौटा दिए, बस आपका आभार है। तो दोस्तों, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जीवन में हमेशा बहुत सारे ऐसे मौके हमें मिलते हैं कि जहाँ पे हमें हमारी जो खुददारी है, हमारी जो ईमानदारी है, गंवाने का मौका मिलता है, लेकिन हमें उस तरह से नहीं जाना, वो रास्ते पे नहीं जाना, हमें ईमानदार रहना है, क्योंकि ईमानदारी और खुददारी हमें एक दिन जरूर न्याय देती है, ऊपर वाला हमें एक दिन जरूर देखता है। क्योंकि ईमानदारी ऐसी एक चीज है कि इंसान को कुछ किए बिना महान बनाती है, उसकी नजरों में भी और समाज के नजरों में भी। क्योंकि जो चीज हमारी है वो हमारी है, जो चीज दूसरों की है वो पराई है। तो हमेशा खुद से ईमानदार रहिए, दुनिया के साथ ईमानदार रहिए, क्योंकि देखने वाला ऊपर वाला बैठा है, जो भी करने वाला है वही करेगा। तो हमेशा ईमानदार रहना है। कहानी आपको कैसी लगी दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके, लाइक करके बता सकते हैं और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि अगला वीडियो आपको देखना है और इंटरेस्टिंग कहानी सुननी है। और हमेशा हंसते रहिए, ताकि आपकी हंसी किसी के लिए मुस्कान ला सकती है, किसी के लिए खुशियां ला सकती है। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए गुड